हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है द 10 मिनट स्टडी शो में। आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले के बारे में और कल हमने बात की थी गंगानगर जिले के बारे में। जैसा मैं आप सभी को बताती हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा कंसर्न करते हैं पीडीएफ के लिए, तो पीडीएफ आपको आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम नहीं, आरएस उत्कर्ष टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आप इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री। आपको करना क्या है, उत्कर्ष ऐप में जाना है, वहां पर आरएस जो है आपको सेलेक्ट करना है। आरएस सेलेक्ट करने के बाद आपको मिलेगा द 10 मिनट स्टडी शो के नाम से, उसको आपको ऐड टू माई लाइब्रेरी, वहां पर आप जो है इस टेस्ट को दे सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आरएस फाउंडेशन 2025 निर्मल 6.0 जो है आपके यहाँ पर बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जून से। तो आपको करना क्या है, आप इनरोल कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फीस की फीस 8,000 रुपए है और प्राइम की फीस जो है 12,000 रुपए है। साथ ही यहाँ पर भव्य सेमिनार आपके जो है 29 जून को सुबह 10:15 बजे होने वाला है, तो आप जो है उसके के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आरएस फाउंडेशन यानी कि निर्मल बैच आपके ऑफर प्राइस में 12,000 रुपए, ये आपके 26 से 30 जून आरएस आरएम ऑफर में चल रहा है। आप यूज कूपन कोड करना है आपको RS20, ये भी आपको ध्यान रखेंगे और ये आपको मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए तो अगले यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि स्थापना कब की गई। तो आप सभी को पता है कि देखिए, हनुमानगढ़ जिले की जब स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1994 में 12 जुलाई, मतलब गंगानगर से जो है अलग होता है। और अलग होने के बाद जो है ये राजस्थान का 31वां यानी कि 31st जो है जिला बनता है। अगर इसकी बात करें कि ऐतिहासिक नाम क्या है, क्योंकि भटनेर किला जो है वो आपके हनुमानगढ़ में स्थित है, तो इसी के नाम से जो है कह सकते हैं ऐतिहासिक नाम। वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका वर्तमान नाम जो है वो 1805 में बीकानेर के राजा जो है क्या है, सूरज सिंह के द्वारा जो है यहाँ पर दिया गया था। ये खास बात नहीं है, ये आपको जो है नहीं भी ध्यान रहे तो ये आपको कोई यहाँ पर ध्यान नहीं रखना। मेनली चीज क्या है, ये हम बात कर रहे थे भटनेर की, है ना। भटनेर को जो है नाम दिया था सूरज सिंह ने, वो आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। अगली देखिए, ये पूरा क्षेत्र जो है अधिकांश भाग थार मरुस्थल से जो है आच्छादित है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ का शुभंकर कौन हो जाएगा, छोटा किलकिला पक्षी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शुभंकर जो है कौन से जिले का है। वन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है शीशम वन जो है मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख नदी की बात करेंगे घग्गर नदी, जिसके उपनाम जिसको हम मृत नदी के नाम से भी जानते हैं और सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। मिट्टी की बात करेंगे, पीली भूरी मिट्टी जो है यहाँ पर दिखाई देती है। और उपनाम की बात करेंगे तो हनुमानगढ़ जिले का उपनाम क्या हो जाएगा, मरुगंगा का प्रवेश द्वार। और इसी को हम क्या बोलते हैं, सभ्यता का पालन स्थल भी जो है हम हनुमानगढ़ जिले को जानते हैं। आगे देखिए, जल संसाधन की दृष्टिकोण से अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि घग्गर नदी जो है ये आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से, यानी कि हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उसके बाद जो है ये प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर आपको पता है कि तलवाड़ा झील है यहीं पर स्थित, जो कि घग्गर नदी के मुहाने पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। यहाँ पर फिर आपके पीलीबंगा, यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है। फिर ये आपके हनुमानगढ़ में जो है प्रवेश करती है, टीबी से पीलीबंगा, फिर आपके हनुमानगढ़, फिर आपके सूरतगढ़, फिर आपके अनूपगढ़ में, और फिर जो है आपके कहाँ पर फोर्ट अब्बास में जाके जो है विलय हो जाता है किसका, घग्गर नदी का, यानी कि पाकिस्तान। घग्गर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं कि सबसे बड़ी अंतर प्रवाह नदी कौन सी है राजस्थान की, तो आप कहेंगे घग्गर नदी। राजस्थान में जो है आप सभी को पता है नाली, इसी को जो है आपके मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। पाकिस्तान में हकरा के नाम से कहते हैं। प्राचीन नाम जो है आपके सरस्वती। और तलवाड़ा झील आपके ध्यान रखना है कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। और तलवाड़ा झील से जो है एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि यहीं पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में क्या है, तराइन का युद्ध हुआ था। आज से पूछे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो ये रावतसर शाखा 9 शाखाओं में प्रथम। टिब्बी तहसील से जो है प्रवेश, यानी कि मसीता वाली हेड, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपके सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू की संयुक्त परियोजना है, और इसको आर्थिक सहायता जो है आपके यूरोपियन इनके द्वारा ध्यान रखनी है। और कौन सी नदी पर है, तो रावी और ब्यास नदी पर है। स्थापत्य कला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपके भटनेर का किला जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको भाटी राजा भूपत सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। वास्तुकार कई जगह ककैया, कई जगह केकिया लिखा रहता है, तो वास्तुकार केकिया है। इसका उपनाम क्या है, ये पूछा जाता है, उत्तर भड़किवाड़, या इसी को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं।
तैमूर के द्वारा इसके लिए एक स्टेटमेंट कहा गया था, मतलब तैमूर ने जो है अपनी आत्मकथा तो जो कि तैमूरी में जो है एक लाइन लिखी थी, मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा है और कौन से किले के बारे में कहा है, ये पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस पर हुए हैं, तो आप कहेंगे ये आपके भटनेर किला पर हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि जो है वैसे अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आपको पता है अजमेर जो है आपका ऑप्शन होता है, लेकिन वो जो है आपके बीच में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता ये आपके हनुमानगढ़ में, आपको पता है हड़प्पा कालीन सभ्यता है 1952 में खोज की गई थी। प्रमुख खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। उत्खननकर्ता की बात करेंगे बी के थापर, बीवी लाल। और इसकी प्रकृति कैसी है कालीबंगा सभ्यता की, तो नगरीय सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो है साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। और यहाँ से हमें सिंधु कालीन सभ्यता के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। इन अवशेषों को संग्रहित करने के लिए क्या किया गया है, राज्य सरकार के द्वारा कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। आपसे पूछे कि किसको, मतलब कौन से स्थल को जो है सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो ध्यान रखिए ये आपके हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत, ब्रसव युक्त मुद्राएं, हवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य, कलश शब्दान है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कपाल छेदन क्रिया, लकड़ी की नाली, ये सारे जो है आपको कहां से मिलते हैं, कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं। पीलीबंगा सभ्यता ये भी आपके ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यहाँ से ईंटों का कुआं जो है आपको साक्ष्य के रूप में मिलता है। रंगमहल सभ्यता की बात करेंगे, इसका जो उत्खनन जो है वो डॉक्टर हन्ना रेड्डी के निर्देशन में किया गया था। और यहाँ से जो है चौक से बने लाल गुलाबी रंग के मृदबाण दिखाई देते हैं। और हनुमानगढ़ में ही आपके सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा है, जो कि हनुमानगढ़ टाउन के किसमें है, भटनेर किले के पश्चिम में स्थित है। जबकि गुरुद्वारा श्री कबूतर साहिब की बात करेंगे तो ये भी आपके साहिब हनुमानगढ़ जिले के नौहर कस्बे में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के यहाँ पर जो है 1730 में आगमन की स्मृति में जो है बनवाया गया था। जबकि भद्रकाली मंदिर की बात करेंगे, ये भी आपके हनुमानगढ़ में है, जो कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी को क्या लगता है, मेला लगता है। गोगा मेडी के बारे में हम सभी ने सुना है, गोगा जी का समाधि स्थल ये आपके नौहर हनुमानगढ़ में है। उपनाम इसे हम दुर्मेडी के नाम से भी जानते हैं। और इसकी बनावट जो है वो मकबरे के समान है। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह शब्द जो है अंकित हुआ है या उत्कीर्ण रखा है। इसको फिरोज शाह द्वारा जो है निर्मित मस्जिदा नुमा जो है मंदिर बनवाया गया था और गंगा सिंह के द्वारा इसको पुनर्निर्मित। यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या लगता है, विशाल मेला लगता है। और यहीं पर गोगा नृत्य का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। यहीं पर राव जयसिंह की यानी कि जयसिंह की छतरी है भटनेर हनुमानगढ़ में। शिला माता का मंदिर, खास बात क्या है इसमें कि इस मंदिर में जो स्थापित शिला जो है, जो पत्थर की है, वो घग्गर नदी में बहकर जो है यहाँ पर आई थी। संगरिया संग्रहालय की बात करेंगे, ये हमारे जो संत थे केशवानंद की देन है। और यहाँ पर जो है 5 है ना, तो ध्यान रखेंगे 5.5 फीट ऊंचा जो है यहाँ पर पीतल का कमंडल भी दर्शनीय स्थलों में प्रमुख है। संगरिया की बात करेंगे तो स्वामी केशवानंद का यहाँ पर स्मारक भी है, ये भी ध्यान रखना है। उद्योग व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल्स लिमिटेड आपके हनुमानगढ़ ध्यान रखेंगे। और एक कृषि यंत्र जो है ये भी आपके यहीं पर है। मानवीय संसाधन के दृष्टिकोण से देखेंगे, जनसंख्या घनत्व 184 है, लिंगानुपात 906 है। शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे 878 जो कि 0 से 6 वर्ष। और साक्षरता की बात करेंगे 67.1 है। यहाँ पर देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, खेल का सामान प्रसिद्ध है, ये आपके हनुमानगढ़ का। पल्लू एक गांव है और इस पल्लू गांव में जब खुदाई हुई थी तो सरस्वती की 2 जैन मूर्तियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई थी। और जो सफेद पत्थर पर जो है बेजोड़ तरीके से बनाई हुई अद्वितीय मूर्तियां हैं। और ये ध्यान रखेंगे ये मूर्ति जो है वर्तमान में कहाँ पर है, दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित है। सर्वाधिक खच्चर भी यही मिलते हैं। प्राचीन सभ्यता स्थल रंगमहल बड़ोपाल व करणपुरा में स्थित है। और ध्यान रखेंगे बड़ोपाल अगर आपको ध्यान हो, यहीं पर जो है क्या है, प्रस्तावित जो है यहाँ पर पक्षी है ना, पक्षी अभ्यारण्य जो है आपके प्रस्तावित है बड़ोपाल हनुमानगढ़ में, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर सर्वाधिक सिंचाई सुविधा भाखड़ा नागल परियोजना से होती है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय आपके संगरिया
हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसी के अलावा पशु अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके हनुमानगढ़ में है। राज्य का सबसे बड़ा गांव फिफाना, ये ध्यान रखना है। राठी नस्ल गोवंश प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में। और पारिस्थितिकी तंत्र के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर सेम समस्या जो है देखने को मिलती है, कौन सा, बड़ोपल हनुमानगढ़ में। और यहाँ पर मैंने अभी बताया पक्षी अभ्यारण्य जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। भादरा गांव की बात करेंगे तो ये आपके हनुमानगढ़ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर 4500 वर्ष पुराने जो है कंकाल के साक्ष्य मिले थे। चंद्र सिंह बिरकाली की बात करेंगे, इनका संबंध यहीं से है, जिनको मरुधरा का कालिदास भी कहते हैं। और ये जो है प्रसिद्ध कौन थे, राजस्थानी साहित्यकार थे। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट जिला जिसमें हमने बात की हनुमानगढ़ जिले की। तो अगले जिले के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट। कितने मिनट का है?